अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मरूब अहमद। आज हम ओ लेवल्स की प्रोबेबिलिटी को कवर करेंगे एज़ पर प्रॉमिस्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी इस टॉपिक की। सो ये इंशाल्लाह सीरीज़ ऑफ वीडियो होगी जो कि सिर्फ एक वीडियो नहीं है यूट्यूब की कि जो एक कॉन्सेप्ट को कवर कर रही है। ये इंशाल्लाह दिस वुड बी अ प्रॉपर कोचिंग for you people, for those who will who want to learn this topic seriously. कैसे कि इसमें मैं जो कॉन्सेप्ट कवर करता जाऊंगा उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपकी जो इस टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी इसमें सवाल आप कर सकते हो उस लेक्चर को अटेंड करने के बाद उसको इंडिकेट भी करता जाऊंगा कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके आंसर्स भी आप लोगों से शेयर कर लूँगा। और यू ऑल हैव माई नंबर। उसके बाद आप मुझसे अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। नॉट ओनली दिस, इंशाल्लाह वी विल बी कवरिंग सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर्स टू। हम लोग कवर करेंगे बहुत कुछ इस बुक से भी। ये टॉपिकल एनालिसिस है, ये भी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होगा जो वीडियो देख रहे हैं। जिनके पास नहीं है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले भी सकते हैं। तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग क्या करो, आप लोगों के हाथ में पेन पेपर होना चाहिए और बहुत सारे मौक़ों पे आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्वेश्चंस को और आंसर्स को नोट करने के लिए। तो बी रेडी फॉर इट। सो लेट्स स्टार्ट कि जी प्रोबेबिलिटी है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यकीनी तौर पर ये लफ्ज़ तो सुना होगा, चांसेस कैलकुलेट जब करने होते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी की टेक्निक अप्लाई करते हैं। किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को कैलकुलेट करने का नाम प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि कितने चांसेस हैं कि पाकिस्तान इंडिया से मैच जीत जाएगा, क्या चांसेस हैं कि कल बारिश होगी, क्या चांसेस हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में वो सक्सेसफुल रहेगी, कितने परसेंट चांस है कि कितना 1 मिलियन या 2 मिलियन का फ़ायदा हो जाएगा। और बिकॉज इन्वेस्टर वांट्स टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, राइट। सो अब वो जो डिसीजंस लिए जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट में कि कोई भी फ़ैसला करने से पहले हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं कि यार इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये जो इवेंट होने वाला है कितने चांसेस हैं कि जनाब ये मामला सक्सेसफुल रहे अगर हम ये डिसीजन लेते हैं। तो ये सारे मामला जो हैं प्रोबेबिलिटी में करते हैं। इसका इनिशियल तो यकीनन गैम्बलर्स थे। जो गैम्बलर्स थे वो उन्होंने ये टेक्निक ईजाद की थी कि अगर हमारे हाथ में ये कार्ड्स होंगे तो फिर हमारे ओपोनेंट के हाथ में कौन से कार्ड्स हो सकते हैं कि हम इतना पैसा लगाएं तो हम विन करेंगे गेम एंड ऑल दैट। सो लेटर ऑन दिस टेक्निक विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स कि जो हमारे अब रिस्क मैनेजमेंट की तो बैकबोन है कि हम फैसला कैसे करें। फ़ैसला करने से पहले हमको पता हो कि यार इतने परसेंट चांस है मैथमेटिकली इस बात के पूरे होने का। सो दैट्स वाई वी स्टडी प्रोबेबिलिटी। और काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट, एंड अ यूज़फुल वन। सो हम भी अब स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी असल में क्या होती है और कैसे हम किसी चीज़ के होने के चांसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो सवाल होता है वो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट होता है और हमको उस एक्सपेरिमेंट को समझना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे आसान चीज़ आप लोगों के सामने एक होती है कि मैच शुरू होने से पहले आप कॉइन टॉस करते हो, राइट। आप कॉइन को टॉस करते हो तो बेसिकली कॉइन का टॉस होना, राइट, यू टॉस अ कॉइन, तो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है, राइट। अब इस एक्सपेरिमेंट के कुछ आउटकम्स होंगे, राइट। एक्सपेरिमेंट इज़ समथिंग दैट डेवलप सम आउटकम्स। और इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं? इसके आउटकम्स हो सकते हैं इधर यू गेट हेड्स और टेल, ये दो ही आउटकम्स हो सकते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं,
प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं किसी बात के होने की, जिसको मैथमेटिक्स में कहा जाता है इवेंट, कि ये काम होने वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि यार क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आपने कॉइन टॉस किया और हेड आया, सो ऑफ कोर्स आपके जहन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में आंसर आएगा 50% चांस है कि बेसिकली दो ही आउटकम है, 50-50 चांस है कि हेड आए या टेल आए। तो द आंसर इज़ करेक्ट, 50%, राइट। लेकिन ये 50% मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे होता है? ये ऐसे कैलकुलेट होता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, वो फार्मूला ये होता है कि हम ये करते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम divided by number of total possible outcomes. Total possible outcomes. Right. So अब ये जो 50% आया है, ये 50% असल में कैसे आया है? अगर आप इसमें हेड की प्रोबेबिलिटी के आने की बात करते हैं, राइट, तो होता ये है कि हेड बेसिकली एक आउटकम है ना, और इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप लोग देखें तो बेसिकली दो आउटकम्स थे, राइट। तो फेवर में आपके एक ही आउटकम था और टोटल आउटकम्स इसमें दो थे, तो इसको 1/2 लिखा जा सकता है। 1/2 को अगर हम डिवाइड कर दें तो इसको 0.5 लिखा जा सकता है। और अगर आपसे कहा जाए कि यार इस 0.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, राइट। सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई विद 100 और डिवाइडेड बाय 100 कर दूं, सो 100 मल्टीप्लाई विद 0.5 इज़ एक्चुअली 50 out of 100, and that can be written as 50%, right? So बात इतनी सी है कि 1/2 लिखा हो तो ये भी प्रोबेबिलिटी है, 0.5 लिखें ये डेसिमल में इसका आंसर होगा। अगर आउट ऑफ 100 करना चाहें कि अगर लेट्स से 100 आउटकम्स होते तो उसमें से 50 आपके फेवर में होते, दैट मीन्स 50 आउट ऑफ 100। तो चाहे 1/2 लिखो, चाहे 0.5 लिखो, चाहे 50% लिखो, इन सब का मतलब एक ही है। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमें देना है उस सूरत में जिस सूरत में एग्जामिनर मांग रहा है। बाज़ दफ़ा एग्जामिनर फ्रैक्शन में डिमांड करता है कि आंसर लिख दीजिए, बाज़ दफ़ा करेक्ट अप टू सम डेसिमल प्लेसेस, और बाज़ दफ़ा परसेंटेज में। सो ये एक मेन आइडिया था कि प्रोबेबिलिटी में हम ये देखते हैं कि फेवर में कितने आउटकम्स हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं अपने टोटल पॉसिबल आउटकम से। सो दैट गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी। ये जो आपके सामने एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट की एक ख़ास बात थी कि ये सिंगल एक्सपेरिमेंट था, राइट। ये एक सिंगल एक्सपेरिमेंट था। ये इस वक्त सिंगल इवेंट था हेड का आना, राइट। ये सिंगल एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं इसको हम, राइट। मैं इस वक्त आपको सिर्फ सिंगल एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल दे रहा हूँ। एक और एग्जांपल देता हूँ सिंगल एक्सपेरिमेंट की। हमारी नेक्स्ट वीडियो कवर करेगी इंशाल्लाह कंबाइन एक्सपेरिमेंट को, लेकिन हम फ़िलहाल क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या, तो अभी मैं आई एम फोकसिंग ऑन सिंगल एक्सपेरिमेंट। आप सब लोगों ने लूडो तो खेला होगा और उसके अंदर डाइस को थ्रो भी किया होगा। सो अदर एग्जाम्पल इज़ के व्हेन यू थ्रो अ डाइस, अब जो डाइस है, ये डाई है सिंगुलर, सो उसका जो आउटकम्स हैं वो क्या हो सकते हैं? उस पर जो एक ऑर्डनरी डाई होता है, दैट्स 1 2 3 4 5 6। बेसिकली ये नंबर्स एक क्यूब होता है जिसके ऊपर ये नंबर्स लिखे हुए होते हैं। ये नंबर्स नहीं होते लेकिन ये इंडिकेट हो रहा होता है कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरह के स्कोर्स उसमें आ सकते हैं। तो ये उसका टोटल आउटकम्स हैं। अगर मैं आउटकम्स की बात करूँ तो इसमें जो आउटकम्स हैं उसके ये 6 आउटकम्स हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक टेक्निक और समझते हैं। यहाँ पे ये जो आउटकम्स हैं, अगर इसको एक सेट की सूरत में लिखा जाए, उस सेट को हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। मतलब सैम्पल स्पेस क्या चीज़ है?
एक एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स हैं उसको अगर एक सेट की सूरत में लिख दिया जाए 1 2 3 4 5 6, तो ये सैम्पल स्पेस कहलाता है। सैम्पल स्पेस मतलब सेट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। राइट, सैम्पल स्पेस क्या चीज़ है? सैम्पल स्पेस होती है कि सेट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। अगर एग्जामिनर कहता है ना कि लिस्ट दी सैम्पल स्पेस, तो इसका मतलब है कि वो इस तरह से एक टेबुलर नोटेशन में आपसे सेट की डिमांड कर रहा है कि जनाब एक सैम्पल स्पेस बता दीजिए। अच्छा, अब इस सैम्पल स्पेस में मुख्तलिफ़ तरह के इवेंट हो सकते हैं। इवेंट क्या हो सकता है? इवेंट ये हो सकता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट एन इवन नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास जो, जब आप थ्रो करें डाई को, तो आपके पास जो नंबर आए वो एक इवन नंबर हो। तो आप जानते हैं कि इस वक्त फेवर में कितने आउटकम्स हैं। इवन नंबर्स इसमें क्या क्या होते हैं? 2 4 एंड 6, राइट। इस वक्त फेवर में आपके 3 आउटकम हैं, और हम जानते हैं कि फेवर को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है। सो 3 आउट ऑफ 6 कीजिए, यानी कि इसको सॉल्व कर लें 1/2, सो दैट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास कोई प्राइम नंबर आए, राइट? प्राइम नंबर आए। तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? प्राइम नंबर इसमें हो सकते हैं 2 3 एंड 5, राइट। इस वक्त आपके फेवर में 3 आउटकम्स हैं आउट ऑफ 6 आउटकम्स, तो इसका भी आंसर 1/2 हो गया, राइट। इसी तरह से अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास इवन एंड प्राइम हो। अब ये थोड़ी ट्रिकी बात है समझने के लिए। एंड का मतलब होता है कि एक ऐसा आउटकम है कि जो इन दोनों बातों को एक साथ सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल, इसको सेट नोटेशन में समझते हैं। इवन का मतलब क्या है? इवन का मतलब ये था, जो आपके फेवर में आउटकम थे वो 3 थे, 2 4 और 6। और प्राइम का मतलब क्या था? प्राइम का मतलब ये था कि आपके फेवर में 3 आउटकम थे, 2 3 एंड 5। 1 प्राइम नंबर नहीं होता। अक्सर बच्चे ये मिसकंसेप्शन रखते हैं कि 1 प्राइम नंबर है, बट 1 प्राइम नंबर नहीं होता। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि अगर आप इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालें तो इसका इंटरसेक्शन आएगा सिर्फ 2। मतलब 2 वो नंबर है जो एक ही वक्त में इवन भी है और प्राइम भी है। तो इसका मतलब है कि वो आउटकम्स इस सैम्पल स्पेस में सिर्फ 2 है जो इवन और प्राइम दोनों को एक साथ होने को सेटिस्फाई करता है। 2 इज़ इवन एंड अ प्राइम नंबर एज वेल, राइट। सो इस वक्त फेवर में एक ही आउटकम है। आउट ऑफ टोटल आउटकम्स आपके पास हैं 6, राइट। सो एंड का मतलब होता है कि ये दोनों बातें, ये दोनों एंड से पहले जो लिखा है और एंड के बाद में जो लिखा है, ये दोनों बातें एक साथ सेटिस्फाई करें। तो दैट इज़ व्हाट एंड मीन्स। इसको बिल्कुल आप ये समझ सकते हैं कि ये एंड का मतलब इंटरसेक्शन के होते हैं, राइट, कि ये दोनों बातों को एक साथ सेटिस्फाई करें। आप जानते हैं कि इन दोनों सेट्स का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए, सो द आंसर वुड बी 2, बिकॉज 2 इज़ कॉमन बिटवीन दीज 2 सेट्स, राइट। इन अ वेरी सेम वे एक और लफ्ज़ आप लोग अक्सर देखते हो प्रोबेबिलिटी में, और वो होता है और। इवन और प्राइम। If somebody asks you this question, when you throw a die, what is the probability of getting an even number or a prime number? और का मतलब आप समझ सकते हो बिल्कुल जैसे आप यूनियन को समझते हो। मतलब आप इन दोनों को कंबाइन कर दो। मतलब ये कि या इवन हो या प्राइम हो। अगर मैं इन दोनों सेट्स का यूनियन कैलकुलेट करूं तो इनका यूनियन क्या आएगा? इन दोनों सेट्स को अगर हम कंबाइन कर दें, इनके एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें, दैट इज़ 2 3 4 5 एंड 6। सो बेसिकली इस वक्त फेवर में आपके 5 आउटकम्स हैं। यू हैव 5 आउटकम्स इन योर फेवर। सो इस वक्त आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 5 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स 6। सो बेसिकली
इवन और प्राइम का मतलब है कि इवन हो बेशक प्राइम ना हो, जैसे 4 और 6, राइट, जैसे 4 और 6, या बेशक प्राइम हो और इवन ना हो, मतलब जैसे 3 एंड 5, या बेशक दोनों हों, राइट, यानी कि 2। सो बेसिकली इवन और प्राइम का मतलब क्या होता है? यूनियन, राइट। इन ये तीनों बातें हो सकती हैं, बेशक इवन हो प्राइम ना हो, बेशक प्राइम हो इवन ना हो, या बेशक इवन और प्राइम दोनों एक साथ ही हों, जैसे कि 2। सो आई गेस एंड और इन दोनों का मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा। अक्सर स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी होगी उन्होंने देखा होगा कि एंड का मतलब मल्टीप्लाई भी करना होता है प्रोबेबिलिटी को। याद रखें, अगर मैं यहाँ पे इवन और प्राइम इस एंड को देखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो आंसर गलत तस्वुर होगा, क्योंकि ये एक सिंगल एक्सपेरिमेंट है। मल्टीप्लाई इस एंड को देख के हम करते हैं कंबाइन एक्सपेरिमेंट में, लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक एक ही होती है। एंड के लफ्ज़ को बेहतर तौर पर ऐसे ही समझा जा सकता है कि एंड से पहले जो बात लिखी है और उसके बाद में जो बात लिखी है उन दोनों एक साथ सेटिस्फाई कर रही हैं, और दैट इज़ एक्चुअली इंटरसेक्शन, राइट। जब हम कंबाइन एक्सपेरिमेंट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि बेसिकली इस एंड का मतलब क्या है, और हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या कंडीशन है जिसमें एंड को देख के मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एंड को हमेशा देखकर हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालते हैं, राइट। सिंगल एक्सपेरिमेंट में एंड का मतलब बेहतर है कि आप इसको इंटरसेक्शन के मायने में ही समझें। सो ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, अब दो तरह की बातें मैं आपको और बताऊं। आप इस प्रोबेबिलिटी के बेसिक फॉर्मूला को तो समझ गए कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है, प्रोबेबिलिटी जब हमको किसी भी इवेंट की कैलकुलेट करनी होती है तो हम नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम से। तो अब इस फॉर्मूला को देखकर एक बात आपको समझ आनी चाहिए। वो बात ये समझ आनी चाहिए कि अगर इसका न्यूमरेटर देखें तो ये भी तादाद है कि फेवर में कितने आउटकम्स हैं। अगर इसका डिनोमिनेटर देखें तो वो भी एक तादाद है। जब एक क्वांटिटी एक दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करती है, और क्योंकि क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जो लीस्ट आंसर प्रोबेबिलिटी का आपको मिल सकता है वो है 0। और वो कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जब ये डाई थ्रो किया था और आपके पास जो सैम्पल स्पेस था, इस एग्जाम्पल में जो हमने सॉल्व किया 1 2 3 4 5 6, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा 1 2 3 4 5 6। The experiment is when you throw a die, right? If I ask you a question, what is the probability of getting a number which is greater than 6? Right? सो अब डाई, एक ऑर्डिनरी डाई के अंदर 6 तक नंबर होते हैं, 6 से बड़ा तो कोई नंबर होता ही नहीं है, राइट। यू डोंट हैव अ नंबर ग्रेटर देन 6। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर दैट इज़ ग्रेटर देन 6? सो बेसिकली द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हियर इज़ 0। देर इज़ नो आउटकम दैट इज़ इन योर फेवर, राइट। ग्रेटर देन 6 इसमें कोई नंबर नहीं होता, तो 0 आउट ऑफ 6 दैट मीन्स 0। सो 0 जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है तो वी कॉल इट दैट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। जिसकी मैथमेटिकली इम्पॉसिबल इवेंट कि ये बेसिकली हो नहीं सकता, मैथमेटिकली इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। और दिस इज़ द लीस्ट नंबर फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन हैव इन एनी क्वेश्चन। तो मतलब प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मैं आपसे यहाँ सवाल करूँ कि जी क्या प्रोबेबिलिटी है दैट यू गेट अ नेचुरल नंबर। अब आप जानते हो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 के 6 नेचुरल नंबर हैं, ये 6 के 6 नेचुरल नंबर हैं। सो बेसिकली जो आपके फेवर में इस वक्त आउटकम्स हैं ऑल 6, एंड टोटल आउटकम्स भी 6 हैं। सो बेसिकली इसका आंसर आ गया 1। सो 1 का मतलब हो जाएगा दैट इज़ अ श्योर इवेंट, अ सर्टेन इवेंट कि जो होना ही होना है, राइट।
तो 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आती है कि एट एनी स्टेज चाहे हम प्रोबेबिलिटी की कितनी डिफरेंट शक्लें भी देखेंगे आगे चलकर, मुख्तलिफ सिचुएशंस देखेंगे जिसमें हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, देयर वुड बी सम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 0 से छोटा नहीं होगा और प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 1 से बड़ा नहीं होगा। 0 का मतलब है कि ये इवेंट नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है, और 1 का मतलब ये होगा कि दिस इज़ अ श्योर इवेंट, मतलब ये इवेंट होना ही होना है, मैथमेटिकली इसके 100% चांस हैं कि ये होगा, क्योंकि 1 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो दिस बिकम्स 100%, राइट। अगर इसको देखा जाए, इस 1 का मतलब क्या है, इस 1 का मतलब ये है कि अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, सो 100 1 100, सो दैट बिकम्स एक्चुअली 100/100, जिसको आप 100% कह सकते हो। सो बेसिकली 100% चांसेस हैं कि ये इवेंट तो होगा ही होगा कि एक डाई थ्रो किया जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक नेचुरल नंबर आए। अब अगर ये एक ऑर्डनरी डाई है तो उसमें सारे नंबर्स जो स्कोर आ सकता है वो सब के सब नेचुरल नंबर ही हैं, राइट। सो दैट इज़ अ श्योर इवेंट कि ये होना ही है। अच्छा, अब ये जो हमने सिंगल एक्सपेरिमेंट कवर किया है, इस सिंगल एक्सपेरिमेंट के और भी बहुत सारे वो मामलात हो सकते हैं, लेकिन मैं आई डोंट वांट टू मेक फर्स्ट वीडियो वेरी लेंथी, लेकिन मैं अब आपको बता देता हूँ कि आप अपनी एक्सरसाइज में, ये जो बुक है, बुक 4 सबके पास होगी, राइट। सो इसमें जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, राइट। यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और वैसे तो ये बुक सबके पास होगी आई थिंक, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट यू कैन ट्राई, राइट। और इसके आंसर्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। इसमें जो आंसर्स आप लोगों के आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के आंसर्स आप लोगों के सामने ये रहे। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, जो आंसर्स आ जाएं ठीक हैं, जो नहीं आए फिर वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू नो माय नंबर। तो जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, कोई ऐसा स्टूडेंट वीडियो देख रहा है कि जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, सो दे कैन हैव माय नंबर, राइट, एंड दे कैन व्हाट्सएप मी द कन्फ्यूजन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और ऑफ कोर्स एक रिक्वेस्ट है, अब ये एक प्लेलिस्ट आप लोगों के सामने आ जाएगी, व्हेन यू सब्सक्राइब द चैनल, तो एक प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये जो हमने कवर किया, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, और अब सेकंड वीडियो आप जहाँ पे मैंने आज छोड़ा है, इसके बाद से ही कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।